हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम निर्मला है। आज हमारे साथ गरिमा जुड़ी है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आज हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानेंगे उनके बारे में। सो प्लीज गरिमा, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरो निर्मला एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थैंक योर यू। टाइम। थैंक यू गरिमा। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू गरिमा। थैंक यू। तो आप गरिमा अपने बारे में बताओगे, सबसे पहले आप क्या करते हो? सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मुझे मोस्ट ऑलमोस्ट 8 years हो गए। आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मैंने काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ वर्क किया है। करेक्ट। एंड लाइक प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विथ अ यूएस बेस्ड कंपनी। लाइक आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड माय कंपनी इज इन यूएसए। तो उसके साथ मैं प्रेजेंटली वर्क कर रही हूँ एंड आई एम एज अ जावा डेवलपर विथ एडब्ल्यूएस इज माय लाइक स्पेशलाइजेशन। And with that, I have been married from last 7 years, and I'm staying in Ahmedabad. It's in Gujarat. It's a capital of no, it's not capital of Gujarat. Capital is Gandhinagar, but I'm staying in Ahmedabad, मोदी जी के राज्य से। And other than that, I'm born and brought up in Udaipur. It's in Rajasthan, and I met you. Unfortunately, like somehow I met you with. I came to your in-laws place and we met यस। over there, and तब यस। से हम लोग साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। एंड हाँ। आई मेरे को आज भी वो दिन याद है कि हम लोग किस सिचुएशन में मिले थे और कैसे करेक्ट। कनेक्ट हुए हैं। यस। वहां से हमारा बॉन्डिंग चालू हुआ है। ट्रू, वेरी यस। ट्रू। एंड ऑल टुगेदर 1 ईयर कंप्लीट हो गया, हम साथ में बढ़ रहे हैं एक साथ। यस। दिसंबर मोर लास्ट देन दिस मोर देन 1 year। यस, लास्ट दिसंबर यस। में हम मिले थे। एंड यू आर सो बिल्कुल। स्वीट गरीब। जब फर्स्ट टाइम अपना मीट हुआ था, लगा ही नहीं था कि हम आपस में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सो एक बिल्कुल। अलग से कनेक्शन बैठ मेरे गया था को अपना, है ना? हाँ। तो बिल्कुल आप, बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, एंड आपने क्यूरोसिटी दिखाई, हाँ। यस आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट इट। एंड फिर आपने चीजें यस। फॉलो की। तो थोड़ा बताओगे आपका कैसा जर्नी रहा इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, मुझे इतना पता था कि पंडित जी देखते हैं, हाथ देखते हैं, कुंडली देखते हैं, वो थोड़ा भविष्य हाँ। बताते हैं। ठीक है, वो सब चीजें थी। मुझे इतना इतना बिलीव नहीं था उन सब चीजों में। ठीक मतलब आई से, हाँ थोड़ा मैं बिलीव करती थी बट एकदम ब्लाइंडली मैं फॉलो नहीं करती थी। बट व्हेन आई मेरे को आपने बताया कि मैं न्यूमरोलॉजी हूँ, तो मेरे को तब लगा न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। तब अपन जब मिले थे तब मेरे को हाँ। इंटरेस्ट आया, मतलब पता नहीं मुझे ना उसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था, मैं जानू न्यूमरोलॉजी है क्या, मेरे अंदर एक बहुत करेक्ट। क्यूरियोसिटी थी। तो आपने मुझे मेरे नंबर्स पूछे सबसे पहले, मैं डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर भी हाँ। नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछ के आपने मेरे पूरा कैरेक्टर बता दिया था कि यार तुम्हारा किस, तुम क्या इंसान हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब चीज आपने मुझे बता दी थी। हाँ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, आप तो मेरे से पहली बार मिलो, आपको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, और करेक्ट। आपने बिल्कुल सही बताया। तो हाँ। मैंने कहा हाँ, कुछ चीज तो है न्यूमरोलॉजी में। फिर करेक्ट। अपन कनेक्ट हुए, उसके बाद आप फिर आपको जाना था, फिर अपन ने बोला कि मैं बाद में अपन अच्छे से कनेक्ट करेंगे, तो मैंने कनेक्ट किया। फिर आपको मैंने ये नहीं बताया था कि भाई हमारा प्लान है यूएसए का। आपको तो उस टाइम पे पता ही नहीं था, बट आपने हाँ। खुद ही ने देख के बोल दिया कि आपके आउट ऑफ इंडिया जाने के लग रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, ये भी एक नई चीज है कि हाँ, आपको पता नहीं बट आपने बोल दिया कि हाँ आपका चल रहा है। तो फिर मेरे को आप पे बिलीव हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, फिर आए मैंने आपसे चीजें और पूछना चालू किया। तो मेरे को ऐसा कि यार कैसे, आपने जैसे मुझे बताया कुछ रेमेडीज बताई कि आप ये चीजें फॉलो करो, और आपकी रेमेडीज एक्चुअली मेरे लिए बहुत वर्क करी। जैसे आपने थैंक यू। मेरे नंबर्स को लेके बताया था कि आप नियर टू वाटर रहो, आपके लिए वो ज्यादा सक्सेसफुल है। एंड मैंने देखा है कि मैंने आई एम नियर टू वाटर, मेरे को हमेशा ही मैं आई हैव ग्रोन। मतलब जब मैं मुंबई में थी, मैं एक्चुअल में बताऊं, वो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे मैंने एक्चुअल में मेरी लाइफ की एक स्ट्रेट एकदम, बता सकते हो एकदम से मेरे लिए एक चेंज हुआ था। मतलब मेरे लिए जॉब लगना ड्रेस्टिकली, मेरे अपने अंदर काफी सारे मैंने चेंजेस महसूस किए थे ना, पॉजिटिव साइन। हाँ। तो करेक्ट। वो बात भी सही है। फिर हम मुंबई में, अहमदाबाद में रहे, हम सूरत में रहे, तो सब जगह पानी के नजदीक ही रहे, तो वह सब जगह मेरी ग्रोथ हुई है। तो करेक्ट।
वो मेरे को पॉजिटिविटी बहुत मिली, और आपकी रेमेडीज फॉलो करते करते आपने लगा नहीं गरिमा ये होगा, देखना आपका लेट, जैसा मैं ऐसे बताऊँ जर्नी, तो H1B फाइल हुआ था मेरा, यहाँ से Yes. चालू हुआ था। तो आपने हाँ। लगा गरिमा पिक होएगा ही होएगा, ये मान लो हो ही गया है, आपका आना ही आना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्चुअल में वो पिक हुआ, मतलब मैं आपसे बात करते करते बोले गरिमा हो चुका है पिक, आप देखो हो चुका है। और मैंने मेरे इसको फोन लगाया जो मेरे कंपनी के थे कि यार आप देखो चेक करो शायद H1B आ चुका है, जबकि आने वाला नहीं था, 4 दिन बाद की डेट थी, बट मेरा पिक हो चुका था। तो मेरे को और बिलीव होने लगा। फिर और आगे आगे चलते चलते मतलब काफी ट्रस्ट, मतलब आपकी जो आप बताते गए, जैसे जैसे मुझे जहां पे मैं डाउन हुई या मेरे को थोड़ा स्ट्रेस रहा, तो हर जगह आपने मेरे को मतलब मोटिवेट करके कि नहीं गरिमा ये हो रहा है, ये चीज सही चल रही है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। और एक्चुअली टुडे आई एम, यू कैन सी, आई गॉट माई US वीजा, Yeah. अप्रूव्ड वीजा, सो फाइनली yes I am traveling. Yes, and it's a big, big congratulations And to it's you, a Garima. Finally, dream comes true. thank you. है ना? So no doubt, Exactly. And थोड़ा all सा because of your, all नहीं नहीं because of your motivation and all everything because of you. नहीं, देखिए सच्ची में डाउन होता है इंसान, बट उसको कोई उठाने वाला चाहिए, तो आपने जिस तरीके से उठाया कॉन्फिडेंस के साथ, वो बहुत बड़ी चीज है। And मैं इसमें जरूर ये बोलूंगी आपने अपना साथ दिया, क्योंकि आप खुद को लगा कि आपको उठना है, आपको करना है, सो क्रेडिट गोज टू यू माय डियर। क्योंकि आप अपना साथ नहीं देते Right. तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो थैंक्स टू यू कि आपने इतना ट्रस्ट किया एंड चीजें फॉलो की। तो ये बहुत इजी होता है ना फॉलो करना न्यूमरोलॉजी, आपके लिए कुछ परेशानी हुई मतलब? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी तो आई टोटल बिलीव इन नंबर्स। हाँ, हाँ। तो अभी आपको सब जगह नंबर्स अपने आप दिमाग में कैलकुलेट हो जाते हैं ना? अब तो कुछ भी डिसीजन लेना हो, पहले दीदी को फोन लगा, दीदी ये नंबर है, क्या करना है, ऐसा करना है, अच्छा ठीक है ये सही है। अब तो यही हो गया, मेरे माइंड में सेट हो चुका है कि भाई पहले आपको फोन करके पूछना दीदी ये चीज करने जा रहे हैं, ये सही है कि नहीं है। करेक्ट। तो गरिमा एक चीज हम्म। जैसे मतलब आई ऑलवेज वांट कि हम जो भी करें नेचुरल चीजों से कनेक्ट होके करें। तो हमने जो भी रेमेडीज की सब नेचर के रिलेटेड ही रेमेडीज थी। तो आप इसके बारे में क्या कहना हम्म। चाहोगे? क्योंकि आप खुद एक सॉफ्टवेयर नहीं, इंजीनियर हो एंड आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को बिलीव करते हो। तो जब हम नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोलते हैं, सो व्हाट्स योर आइडिया अबाउट इट? नहीं, एक्चुअल में नेचर के साथ कनेक्ट करना मतलब आप अपने अर्थ के साथ कनेक्ट करो, आप करेक्ट। अपने, टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, अपन करेक्ट। पैदा तो नेचर से ही हुए, मतलब अपन कनेक्ट तो नेचर से आज रह कहाँ रहे हैं अपन, जिस जगह पे रह रहे हैं उसी की वजह से तो आज अपन ग्रो कर रहे हैं। तो करेक्ट। नेचर को तो अपन अपने पूर्वज बोलते हुए आए हैं कि नेचर हाँ। को हर जगह, खाना खा रहे हो तो उसको प्रणाम करो, खाना खाने से पहले थैंक यू गॉड बोलो कि करेक्ट। आज हम ये फूड आपकी वजह से खा पा रहे हैं। हम करेक्ट। सोते हैं तो थैंक यू करके भाई सोते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा गया या जो भी, बट कल हम उठे तो हमारा तो ये चीजें, बट हम ये अपनी मॉरल चीजों को भूल चुके थे। करेक्ट। तो आपने उसको नेचुरल रेमेडीज के थ्रू हमें कनेक्ट कराया भाई कि आप जो भी है इस नेचर की वजह से है, आज आप ब्रीथ कर पा रहे हो नेचर की वजह से, तो एक्चुअल में वो नेचर को अप्रिशिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। जो आपने अब हम लोगों के, मेरे अंदर स्पेशली मुझे जो फील हुआ कि आपके घर में पेड़ पौधे, बट जब तक आप उसकी केयर नहीं करोगे वो भी आपको उतनी सुंदरता नहीं देंगे, वो सूख जाएंगे। करेक्ट। तो तो वो ऑटोमेटिक, मेरे आपने बोला और मैंने किया, और एक्चुअल में मैं आई सी मेरा गार्डन इतना मतलब छोटा सा है, मैंने प्लांट्स लगाए, बट एक्चुअल में वो ग्रो कर रहे थे। मतलब मेरे घर में मनी प्लांट का पौधा है, वो पहले कुछ भी नहीं था, इतने छोटे छोटे पत्ते थे, आज इतने बड़े बड़े उसमें लीव्स आ रहे हैं और वो बहुत फैल रहा है, बहुत अच्छा फैल रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। करेक्ट। फ्लावर्स भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। तो एनी टाइम आप, आपकी जो रेमेडीज है वो वर्क कर रही हैं, वो अपने लाइफ में मैंने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं उस चीज के। थैंक यू सो मच गरिमा। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जब हम पूजा करते हैं या कोई मंत्र करते हैं तो उसमें भी हम अप्रिशिएट ही करते हैं भगवान को। कि भगवान जी आपने उनके लिए, राम भगवान के लिए, जैसे हनुमान जी की हम मतलब पूरा हनुमान चालीसा किए या आरती किए, तो उसमें हम तारीफ करते हैं कि आपने उनके लिए किया तो प्लीज मेरे लिए भी कर दो। बट रियल में क्या होता है ना, हम एक दूसरे को रियल लाइफ में अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी के जरिए हम जब अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी इजीली हो जाती है। तो वही चीज है।
तो गरिमा, आप और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी मतलब मैंने लिया, बट मैंने जैसे जैसे आपको भी पता है कि मैंने खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखे, तो मैंने मेरे फैमिली में हर किसी को उस चीज के लिए बोला है, और आई थिंक एवरीवन इज फॉलोइंग इन माय हाउस। यस। एवरीवन, कोई भी नहीं छूटा है मेरे परिवार में। यस। मेरे हस्बैंड हुए या मम्मी है, एवरीवन इज फॉलोइंग, एंड आई कैन सी द चेंजेस इन एवरीवन। सबके नेचर में करेक्ट। चेंजेस, और सबकी माइंडसेट चेंज हुआ है। सब पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं। आप जैसे बोलते हैं कि अपने दुश्मन को आप भूल के आप उसको फॉरगेट करके आप आगे करेक्ट। बढ़िए, तो एक्चुअल में आप उस चीज को करके चलो, तो आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो, आप अपने आप को उस चीज से हटा के आप अपने लिए गोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो करेक्ट। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा है। थैंक आप यू। हर किसी की लाइफ में वो चेंजेस ला रहे हैं टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स दी सक्सेस, एवरीथिंग, मतलब जो भी है उसको चीजों को सॉल्व करके। तो मैं तो, जो मेरे मिलने वाले हैं जिनको मैं अपने अंदर चेंज, वो मुझे पूछते हैं कि हाउ दिस कम ट्रू, तो मैं आई आई ऑलवेज से बिकॉज ऑफ अ न्यूमरोलॉजी एंड आई बिलीव, एंड आई, वो पूछते भी कि किन के थ्रू, तो मैं आई गिव योर नेम, लाइक ऐसा है। यस। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी ना किसी चीज में तो इंसान को बिलीव करना चाहिए। करेक्ट। वो बात सही है। एंड जब हम छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, हम बड़ी हो चीजों जाती के हैं, पीछे भागते हैं, बट हम रूट चीजों को भूल भागते जाते हैं। हैं। तो आई ऑलवेज वांट कि हाँ, हम हम रूट रूट को भूल चीजों से जाते हैं। कनेक्ट हो जाए, तो चीजें आसान हो जाती कनेक्ट हो है। जाए। करेक्ट। हाँ, एंड आसान। नो डाउट गरिमा, आपने मतलब बहुत लोगों से मिलवाया, एंड सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सो इट्स ए गॉड गिफ्ट फॉर मी ऑल्सो। सो थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच। आई विल एंड आई विल मैं एक्चुअल में डेफिनेटली इस चीज को एनकरेज ही करूंगी। थैंक न्यूमरोलॉजी यू। को मैं एनकरेज ही करूंगी, और मैं एक्चुअल में बहुत कनेक्ट हो चुकी हूँ न्यूमरोलॉजी के साथ, नंबर्स के साथ, और मुझे ऐसा बहुत बिलीव हो गया है कि हाँ, नंबर्स एक्चुअल में बहुत बहुत चीजों में प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट। आप हर चीज में नंबर से कनेक्टेड हो, हर चीज में हाँ, नंबर से कनेक्टेड हो। सही बात। इवन अपन ट्रैवल करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो सब में नंबर्स तो आते ही आते हैं, एंड वो हमारी लाइफ आते में। ही आते हैं। हाँ। सो गरिमा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड आप बहुत जल्दी, आई थिंक मे बी थैंक मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप अपना पूरा ड्रीम आपका एकदम फुलफिल हो गया है और आप जा रहे हो। तो बिल्कुल। इसके लिए हम सब आपको बहुत बिल्कुल बहुत दी। बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। लव यू सो आप मच। बिल्कुल मतलब, अभी तो बहुत, ये तो एक माइलस्टोन अभी बड़ा क्लियर किया। अभी तो इसके आगे के काफी आगे के यस। गोल्स है, वो आपके थ्रू ही अचीव करने हैं मेरे को तो। पक्का आप बिल्कुल। बहुत कुछ करोगे, क्योंकि जब हम दिल से करते हैं गरिमा, मतलब आप सबके लिए दिल से करते हो। मतलब वो चीज है, भगवान ने मतलब सब अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया मेरे को, एंड आप सबके लिए दिल से चाहते हो कि दीदी उसका प्लीज अच्छा हो जाए। तो वो आपकी जो अंदर की ये जो क्वालिटी है ना, तो आपको बहुत ऊपर लेके हाँ, जाएगी ही जाएगी। एंड वो दिन दूर थैंक नहीं है यू। जिस दिन मैं आप पब्लिक बिल्कुल, फिगर बनो एंड हम आपके पास आए, प्लीज गरिमा मेरा ऑटोग्राफ। मेरे को है ना? नहीं दीदी, पब्लिक फिगर नहीं, बट हाँ, मेरे लाइफ का अब एक गोल ये है कि आपको पता ही है, मैंने लीवर डोनेट किया था मेरे फादर करेक्ट। इन लॉ को। तो हाँ, अब मेरा नेक्स्ट गोल यही है कि मैं इस चीज में आगे बढ़ूं, मैं लोगों को इस चीज के लिए अवेयरनेस दूं कि ऑर्गन डोनेशन कोई खराब चीज नहीं है। मतलब करेक्ट। आप किसी की लाइफ ही सेव करते हो ऑर्गन डोनेशन के करेक्ट। लिए। तो मैं उस चीज में आगे इन्फ्लुएंसर बनना चाहूंगी, बट हाँ, डेफिनेटली मैं वर्कआउट करूंगी कैसे करना है, क्या करना है। और आपका आशीर्वाद और आपके पाथ को, आपके गाइडेंस को फॉलो करके बस ये चीज अचीव करनी है। पक्का। तो आप इस बारे में थोड़ा बताओगे ताकि हमारे चैनल के जरिए भी लोगों को पता चले। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जो भी हमें देख रहे हैं, गरिमा ने अपने फादर इन लॉ को लिवर डोनेट किया था, एंड इट वाज वेरी, एक होता है एक मतलब पीरियड आता है, एंड उनकी लाइफ में भी वो पीरियड आया था। तो गरिमा आप बताओगे? एंड ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक फादर इन लॉ को डोनेट करना मतलब बहुत रेयर, इनफैक्ट सुनने को नहीं मिलता है, एंड आपने वो काम किया। तो थोड़ा बताओगे इसके बारे में ताकि थोड़ा और अवेयरनेस आए लोगों को? बिल्कुल दी, मैं इस चीज के बारे में, बहुत अच्छा है मेरे को, एक अब यहीं से प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे को अवेयरनेस थैंक दिखाने यू। का। तो
बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूंगी, मेरे फादर इन लॉ को लिवर सिरोसिस हुआ था एंड डॉक्टर ने उनको बोल दिया था लिवर ट्रांसप्लांट का। तो वो टाइम पे हमारी फैमिली में किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में, बट मेरा ब्लड ग्रुप मैच हुआ था। करेक्ट। तो मुझे लिवर डोनेशन के बारे में पता था, क्योंकि मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स की फैमिली में किसी ने अपने बेटे को डोनेट किया था। तो वो आंटी अच्छा। बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे उसी से पता कि जो डोनेट करता है उनको कुछ भी नहीं होता, इवन जिसको मिलता है उसको भी नहीं होता। बट कोई सर्कमस्टेंसेज या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, वरना डोनर को मोस्टली कुछ भी नहीं होता। तो मैंने अपना माइंडसेट किया था कि हाँ मैं दूंगी, क्योंकि ऐसा था कि अगर मैं नहीं देती तो मैं अपनी खुद पूरी लाइफ अपने आप को सोचती कि मैं कर सकती थी, चीजों करेक्ट। को संभाल सकती थी, बट मैंने नहीं संभाला, नहीं संभाल सकती। तो मैंने वो टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं मेरे को करना। वही टाइम ऐसा था जब कोविड आ चुका था, पीक पे कोविड स्टार्ट हाँ। हुआ ही था मार्च करेक्ट। में। तो हमें कोई डोनर बाहर से भी नहीं मिल रहा था और मेरे फादर इन लॉ के पास ज्यादा टाइम नहीं था। तो करेक्ट। फिर मैंने डिसाइड किया कि देना है, और मेरी फैमिली ने सबने मिलके इस चीज को आगे हम लोग गए, तो लीवर डोनेशन किया। बट मैं एक चीज बताऊं, लीवर एक ऐसी चीज है और एक अपने नेल्स होते हैं जो जिनको आप जितना काटोगे वो उतना ग्रो होते हैं, वापिस ग्रो हो जाता है प्रॉपर। इवन अपने बाल है तो वो भी ग्रो हो जाते हैं। तो लीवर भी अपना ग्रो हो जाता है, और इमीडिएटली आज आपने डोनेट किया तो विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स में वो ग्रो होना चालू हो जाता है। तो मैं यही बोला चाहती हूँ कि डरना नहीं है लीवर डोनेशन से, कोई बहुत बड़ी चीज मतलब बहुत आपकी लाइफ को रिस्क बहुत 0.001% जब कुछ हो, बाकी डोनर की लाइफ को कोई रिस्क नहीं होता। आप अपने सारे टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर आप परफेक्ट होते हैं तो आप डोनेट करिए। तो मैं यही बोलूंगी कि डरना नहीं चाहिए, आप किसी की लाइफ ही सेव करते हैं इस चीज से। सही तो बात। आगे बढ़िए, लोगों को इन्फ्लुएंस करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है लोगों के, मतलब करेक्ट। इवन खुद का रियल बेटा, डॉटर, वाइफ ये सब देने से डरते हैं कि हमें कुछ हो गया तो उसमें कुछ भी नहीं होता। आप विद इन, मेरे को याद है मुझे डॉक्टर ने एक दिन में, मतलब मेरे को आफ्टर डोनेशन आईसीयू में थी, मेरे को विद इन 24 आवर्स डॉक्टर ने चलाना चालू कर दिया था ओहो। कि आप वॉक करिए। एंड आफ्टर 7 डेज मैंने अपना वर्क रिज्यूम कर लिया था, मैंने आई स्टार्टेड माई वर्क कि भाई अपन, डॉक्टर ने बोला आप जितना वॉक करेंगे आपके लिए उतना अच्छा, आप बैठिए वॉक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बिस्तर के बिस्तर में रहना है, आप तुरंत ही वॉक करिए, काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। तो बस यही है कि लीवर डोनेशन हो या कोई भी डोनेशन हो, उससे घबराइए नहीं, घबराना नहीं है हमको किसी भी चीज से। एंड बट रियल में गरिमा, ये एक थॉट आना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इट्स नॉट इजी कि आप एक, होता है ना शरीर में अगर कहीं भी पिन भी चुभ जाए तो हमको डर, डर लगता है। तो हाँ वो माइंड सेट पहले हाँ चेंज बिल्कुल, होना। एंड आप भी, माइंडसेट चेंज करना है। हाँ, एंड आप भी बहुत कम एज है आपकी, ऐसा नहीं है कि कुछ एज हो गई है। सो टीन एज हाँ में इतना बड़ा थॉट आना, एंड वो भी मतलब ससुर के लिए करना, पापा के लिए करना, क्योंकि देखिए थोड़ा डिफरेंस मतलब लोगों में रहता है, बट यू क्रिएट नहीं, एक, आपने एक ऐसी चीज मतलब दुनिया में फैला रहे हो कि भाई पापा हो या ससुर हो, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। वो था से बहुत। यस। आप ये सोचिए ना, वो आपके पिता है, अपन अपने पिता के घर 25 ईयर्स रहते हैं, बट उसके बाद तो आप अपने इन लॉज के घर में, तो वो भी तो आपका पिता करेक्ट। ही, आप बाकी की पूरी जिंदगी वहां निकालते हैं, तो वो भी आपके पिता ही है। और मेरे करेक्ट। फादर इन लॉ तो मुझे बिल्कुल अपनी खुद की मतलब उनकी मेरी दो सिस्टर इन लॉ है, तो खुद की बेटियों के बराबर मेरे को रखा है, कभी भी अलग नहीं रखा है। तो मैं इसी से पीछे नहीं हट सकती थी। मेरे को अगर मैं नहीं करती तो दीदी आज मैं पूरी जिंदगी ये फील करती कि मैं कर सकती थी, सही बात है, मैं वो सही मैं है। ये बचा सकती थी। मैं फिर अपने आप करेक्ट। को पूरी लाइफ कोसती रहती कि मैंने नहीं किया, बट अभी मेरे को है कि हाँ मैंने किया, मैंने कोशिश करी। करेक्ट। एंड इस कोशिश में आपने मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मैं मिली एंड आपके बारे में ये चीज जानी तो मेरा एकदम, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मतलब मेरे को क्या है ना, बहुत डर लगता है, हॉस्पिटल के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि मैंने मेरे हाँ पेरेंट्स को बहुत टीन एज में खोया था एंड दोनों कैंसर में ही शांत हुए थे। तो वो हॉस्पिटल का एक खौफ बैठ वो गया था। तो जब मैंने आपके बारे में फोबिया फर्स्ट बैठ टाइम सुना तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, एंड एक इमोशनल फीलिंग आ जाती है कि आपने बहुत कुछ किया, हाँ एंड उसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स, मतलब थैंक्स तो बनता है। एंड आई ऑल्सो वांट कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज गरिमा से आप ये चीज जरूर मतलब सीखें कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना गरिमा? बिल्कुल बिल्कुल, नथिंग, बिल्कुल नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप कोई चीज को सोच लेते अपने दिमाग में,
ये नेचर या ये अपना अपने आसपास का पाथ उसके सक्सेस उस चीज की तरफ अपने आप ही बनता जाता है। जब तक आपके दिमाग में आपका गोल है या अचीवमेंट नहीं है, तब तक आप माइंड में अगर कोई चीज बिठा लेते हैं, तो ये नेचर, ये आप जो चाहते हैं उसका पाथ आपको मिलता जाएगा। आप टूवर्ड्स उस सक्सेस की तरफ जाते जाएंगे ऑटोमेटिकली। सही बात है गरिमा, एंड थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे आए, अपना कीमती समय दिए, सो थैंक यू सो मच, एंड हैट्स ऑफ टू यू। आपने इतना बड़ा काम किया है, एंड मैं उसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन एक था कि बताऊं नहीं बताऊं, बट आपने खुद बताया, सो आई एम सो हैप्पी। एक अवेयरनेस क्रिएट हुई लोगों को। सो थैंक यू सो मच गरिमा। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इवन मेरे लिए, और बाकी आई बहुत अच्छा लगा मुझे कनेक्ट करके आपके साथ। थैंक यू, बहुत अच्छा सेम लगा। सेम। थैंक यू गरिमा। ठीक है फिर, ओके देन, बाय माय डियर। लव यू थैंक माय डियर। बाय दी। लव यू। लव यू टू दी। थैंक यू। बाय बाय। बाय।